उठाने की कोशिश कीजिए, पीछे वाले भी ट्राई कीजिए। कमर के बल पे, पीठ के बल पे लेटना है, पैर मोड़ना है, ठीक है। अपने हाथों से आपके जो पंजे हैं या एड़ी है, जहाँ से भी आपको पकड़ में आता है वहाँ से पकड़ना है और अपने शरीर को ऊपर उठाना है। आपके कंधे नीचे रहेंगे। सांस लेते हुए आपको ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है, ठीक है। 10 सेकेंड वो आपकी जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से होगा, बट लेकिन ये आपको इस तरह से करना है। अब सब लोग ट्राई करेंगे, सब लोग लेट जाइए और इसमें आपका जो पूरा पैर है वो नीचे रहना चाहिए। एक लड़की है, उसने अपने पंजों के ऊपर रखा हुआ है, पंजों के ऊपर नहीं जाना है बेटा, पैर पूरा रहेगा। मैम आपकी इधर ये वाली लड़की, हाँ, आपका पैर पूरा नीचे रहेगा और फिर नीचे आ जाइए। सेतु बंदासन बोलते हैं इसको, ब्रिज पोज यानी पुल जैसा, है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे, आप एक बार फिर से बैठ जाइए और देखिए पहले। अब हम कहेंगे अर्ध हलासन, ठीक है। लेते हुए आपको पैर उठाने हैं, सांस लेते हुए आपको पैर नीचे रखना है, फिर पैर नीचे रखिए सांस छोड़ते हुए। समझ आया सबको? ये बहुत इजी ही है, तो आप एक बार इनको ट्राई कीजिए। लेट जाइए, गर्दन नीचे, सब नीचे, बस आपके पैर उठने चाहिए और सांस लेते हुए नीचे रख दीजिए आराम से। सांस लेते हुए नीचे, ठीक है। एक बारी उठ जाइए, लेट देखिए कैसे हो रहा है। अपने आप को पीठ के बल पे लेटना है, यानी जैसे आप लेटे हैं स्लीपिंग पोजीशन जैसी होती है स्पाइन वाली। उसमें आपको क्या करना है कि धीरे धीरे अपने जो दोनों पैर हैं वो अपने हाथों से पकड़ के अपनी चिन को उस पर लगाना है, ठीक है। तो ये आपको करना है। इससे जिनको भी ब्लोटिंग होती है, जिनको भी वेट का प्रॉब्लम है या पीसीओडी वगैरह का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। लेटिए, आराम से लेटिए, करके अपनी चिन की तरफ लेकर के आइए और थोड़ा चिन को उठाने की कोशिश कीजिए, यानी जो आपका फेस है, ठुड्डी है, उससे लगाने की कोशिश कीजिए। हाँ, कीजिए कीजिए। अपने हाथ का इस्तेमाल से अपने घुटनों को अपनी तरफ खींचिए, ठीक है। फिर सांस छोड़ते, सांस लेते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, ठीक है। अब फिर से सांस छोड़ते हुए घुटने मोड़ना है और घुटनों को कैसे, ऐसे जैसे हग करते हैं ना, ऐसे हग करके उसको अपने पास लेकर के आना है अपने पूरे पैरों को, ठीक है। और अपने कोशिश कीजिए कि आपका जो फेस है वो आ पाए। इससे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अच्छी होती है। किसी को कई बार क्या होता है कि पीरियड्स खुल के नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी इससे सब ठीक होता है, ठीक है। ये वाले आसन आपको करने हैं। अब इसके बाद हम करेंगे आपका मतलब भुजंग आसन। इसलिए आप अपने स्टमक के ऊपर लेट जाइए, उल्टा, ठीक है। फिर आपके जो चेस्ट है उसके इस साइड पे अपने हाथ रखने हैं और अपने आप को जैसे स्नेक उठता है ना, जैसे सांप उठता है, वैसे आपको ऐसे उठाना है। सांस लेते हुए आपको ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। समझ आया? जो पीछे लोग हैं उनको दिख रहा है? जो पीछे लोगों को एक बार फिर से देख लीजिए। आपको उल्टा लेटना है। जैसे आप नाराज हो जाते हैं अपनी मदर से, तो फिर आप कैसे उल्टा लेट जाते हो ना, टेंट्रम कर दो, वैसे ही लेटना है, वैसे लेटना है। और अपने दोनों हाथ जो है हथेलियां इधर साइड में रखनी है, अपनी यहाँ पे चेस्ट के बगल में, और फिर इसके सांस लेते हुए ऐसे ऊपर उठना है, ठीक है। जैसे उठ रहे हैं, जो पीछे नहीं देख पा रहे हैं वो थोड़ा खड़ा भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। अब इसको आप ट्राई करेंगे सब लोग उल्टा लेट जाएं, पेट के बल लेट, उठो उठो,
कितना उठ सकते हैं। इससे थोड़ी देर आपको इसमें रुकना है। शुरू में आपको लगेगा कि शायद आपकी कमर में दर्द हो रहा है इससे, बट लेकिन धीरे धीरे जब आप करोगे ना तो इससे आपकी जो लंबर एरिया है, जो कमर जिसको हम बोलते हैं ना, अधिकतर टाइम पे कमर दर्द होती है, वो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा इसमें धीरे धीरे करने से। ठीक है, आप सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आइए, दोबारा से ही ऐसे करना है। ठीक है, सांस लेते हुए ऊपर उठिए। कमर से कुछ महसूस हो रहा होगा ना आपको, खिंचाव जैसा, तो वो आपको थोड़ा देर बैठ उसी वाले पोजीशन में रहना है और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाइए। ठीक है, अब इसके बाद में जब ये सब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, मकर आसन करेंगे। मकर आसन कैसे होता है, मगरमच्छ जैसे लेटता है, मगरमच्छ की जैसे ही लेटना है आपको। अपने पेट की बल पे जैसे मगरमच्छ लेटता है उसके जैसे ही लेटना है। जो पैर के पंजे हैं वो भी रिलैक्स कर दो, हाँ साइड में, बाहर की तरफ करने पंजे। ठीक है, और अपने चिन पे यहाँ पे हाथ रखो, हाँ ऐसे आराम से लेट जाओ। और अपनी जो ब्रीदिंग है ना, यानी आप जो सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो इस पोजीशन में भी आप लेट सकते हैं। जब आप योगा करते हैं, योगा करने के बाद आप इस पोजीशन में लेटें, आपको क्या आराम मिलेगा। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, जो भी आपके सांस वगैरह फूल रही होगी या अगर आपको लगता है कोई टेंशन है कहीं पे, तो वो सब रिलीज हो जाती है। ठीक है, ओके, तो सब लोग फिर बैठ जाइए आराम से। कुछ पैम्पलेट दे रहे हैं जिसमें आयुर्वेद की दिनचर्या लिखी हुई है, मतलब हमें दिन में क्या क्या काम करने चाहिए, ऋतुचर्या कैसी है कि क्या क्या हमें कौन कौन से सीजन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो बीमार होते हैं ना बार बार, उससे बच जाते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, यानी मासिक धर्म पे आने वाली समस्याएं। तो मासिक धर्म की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, एक तो